दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सनसनी फैल गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर किस तरह से हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी। हर कोई यही चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बातें निकल कर आई थी कि सुशांत ने आत्महत्या की है, जब बाद में धीरे धीरे कुछ सबूत मिलने लगे तो ये बातें कंफर्म होने लगी कि सुशांत की हत्या भी हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके, इसके लिए फेसबुक पर कई तरह के पेजेस बनाए गए, कई तरह के ग्रुप्स बनाए गए, जहां पर पल पल की अपडेट्स दी गई और इस केस के बारे में जितनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें थी, उन चीजों को वहां पर शेयर किया जाने लगा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस थे वो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि सुशांत को इंसाफ मिल जाए। इसके लिए वो दिन रात जी तोड़ कड़ी मेहनत भी कर रहे थे। सुशांत के केस में जिस चीज की तलाश थी लोगों को, जो चाहते थे सुशांत के फैंस, उस केस में सीबीआई की भी एंट्री हुई। और एंट्री किस तरह से हुई वो बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी कोई राज्य सरकार या पुलिस किसी मामले में फेल हो जाती है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी दखलंदाजी करनी पड़ती है, तब जाकर उस केस के लिए सीबीआई को बुलाया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इतने महीने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सीबीआई किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकी है। तो हमारे देश में ऐसे कई केसेस है जहां पर सीबीआई किसी भी फाइनल डिसीजन पर पहुंच ही नहीं सकी और उस केस को वहीं पर बंद कर दिया गया। तो आज बात करेंगे उन्हीं केसेस के बारे में जो सीबीआई ने अपने हाथ में तो लिए लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकी। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा जो केस आता है वो है आरुषि तलवार का, नोएडा वाली आरुषि तलवार और हेमराज की हत्याकांड का, जहां पर आरुषि तलवार की जिस तरीके से हत्या कर दी गई उसका केस आज तक सुलझ ही नहीं सका। इस केस को कई साल तक घुमाया गया, जितने सारे सबूत थे उसे टाइम टू टाइम नष्ट किया गया और नतीजा ये हुआ कि सीबीआई की जब इस केस में एंट्री होती है तो सीबीआई अपनी जांच पड़ताल कई सालों तक करती है, लेकिन इस कई सालों की मेहनत में निकलकर कुछ भी नहीं आता है और बाद में आरुषि तलवार और हेमराज की हत्याकांड को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। केस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद एक और केस हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। उस वक्त गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। इस केस में सीबीआई ने 4 अलग अलग मामलों में लाखों पेज की चार्जशीट तक दाखिल कर दी थी। इस केस को इतना मजबूती से दिखाने की कोशिश की गई थी, इसकी जांच पड़ताल की गई और बाद में नतीजा क्या निकला कि इस केस में कोई भी गुनाहगार साबित ही नहीं हुआ। जितने भी इसके आरोपी थे सब बरी हो गए। इस केस में किसी को किसी भी प्रकार की किसी तरह से कोई सजा नहीं मिली। फिर एक मामला और हुआ था, बोफोर्स घोटाला। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। राजीव गांधी के शासनकाल में बोफोर्स का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और यह घोटाला उस वक्त 250 करोड़ रुपए का था। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त 250 करोड़ रुपए का घोटाला आज के दौर के रुपए में कितनी बड़ी संपत्ति हो सकती है। इस केस में राजीव गांधी का भी नाम आया था और अमिताभ बच्चन का भी नाम जुड़ा था, लेकिन ये केस भी पूरी तरह से दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया और इस केस में भी आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। फिर उसके बाद एक और केस हुआ राजीव गांधी हत्याकांड का। राजीव गांधी हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थी नलिनी श्रीहरन, कोर्ट ने उसे मौत की सजा दी थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी और जेल में रहते हुए ही नलिनी श्रीहरन को लड़की पैदा हुई थी। बाद में इस केस में भी ये कहा गया कि इस केस में जो उस समय की सरकार थी उस केस ने राजीव गांधी हत्याकांड को भी छिपा दिया। इस केस में भी सीबीआई जुड़ी, लेकिन आज तक इस केस में कोई पकड़ा नहीं जा सका सिवाय नलिनी श्रीहरन के और वो भी उसे सजा नहीं मिल पाती है। देखिए, हमारे देश में ऐसे कई हाई प्रोफाइल केसेस हुए जहां पर सीबीआई की एंट्री हुई थी कि शायद वहां पर इंसाफ मिल सके, गुनाहगारों को सजा मिल सके, लेकिन गुनाहगार बरी हो गए और जो भी लोग इस मामले से जुड़े हुए थे किसी को भी किसी प्रकार की कोई सजा ही नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी जब सीबीआई की एंट्री हुई थी तो हमें लगा था कि शायद सुशांत सिंह राजपूत का मामला बहुत ही जल्दी निपट जाएगा, जो इसके आरोपी होंगे उन्हें सजा मिल जाएगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो नाम सब कुछ सामने आ रहा था उसमें बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड, ड्रग माफिया और ये जो सारी चीजें वहां पर शामिल थी, इन सभी के नाम आ रहे थे। लेकिन ऐसा लगा कि शायद जब सीबीआई इस केस में एंट्री करे तो बहुत सारे लोगों को सजा मिल सकती है और हुआ भी ऐसा कि एनसीबी ने ड्रग्स वाले मामले में बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पकड़े गए, उनसे कई घंटों की पूछताछ हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ,
सभी को छोड़ दिया गया। और सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला चल रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई इस केस में सो चुकी है। सीबीआई के पास से कोई भी चीज निकलकर सामने ही नहीं आ रही है। और यकीन मानिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो बॉलीवुड की स्थिति बनी हुई है, जो बॉलीवुड का हाल हस्र चल रहा है, वो अगर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला तो यकीन मानिए बॉलीवुड आने वाले समय में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो जनता है, जो फैंस है सुशांत के, इन सभी ने एक डिसीजन ले लिया है कि हम बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनका बॉयकॉट करेंगे। जो छोटे स्टार की फिल्में हैं, जो चहते हैं, जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, सीधे सीधे अपना काम करते हैं, उनके साथ जनता को एक सहानुभूति है, उनके साथ जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं, जो कंट्रोवर्सीज में शामिल होते हैं, जो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है, इन सभी लोगों से जो देश की जनता है वो त्रस्त है, परेशान है और नहीं चाहती कि ये लोग, इनकी फिल्में सफल हो, इनकी फिल्मों को लोग देखें और लोग इनकी फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि जो जो केसेस मैंने यहां पर गिनाए, जिन जिन मामलों में सीबीआई फेल हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई क्या फेल हो जाएगी? उम्मीद तो हम सभी को यही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उसमें कुछ तो रिजल्ट निकल कर आए, कुछ तो ऐसी बात निकल कर आए जो सुशांत के फैंस को थोड़ी सी खुशी दे सके, सुशांत के परिवार को एक इंसाफ दिलाने की बात कर सके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।